बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथ ग्रेड 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 8 जो है वो करनी है। इसके हम फर्स्ट 3 क्वेश्चन करेंगे। तो आए रिव्यू एक्सरसाइज 8 जो है वो स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट करें कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आए रिव्यू एक्सरसाइज 8 जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 8 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज़ फॉलोड बाई 4 सजेस्टेड ऑप्शन, इन ईच केस सिलेक्ट द ऑप्शन। इसमें उन्होंने कहा कि ये जो आपको जो है वो पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन, इसमें 4 जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें आपने 1 ऑप्शन को जो है सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसका पार्ट 1 है। टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बाउंड्री वी यूज़ द फार्मूला ऑफ। इसमें उन्होंने कहा कि बाउंड्री की जो वो लेंथ जो है वो फाइंड करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इसके हम सी पार्ट पे जो है वो टिक करेंगे, वो हम पैरामीटर, ठीक है। तो हम सी पे इस पे जो है वो टिक करेंगे। अब सेकंड पार्ट है द मेजरमेंट ऑफ रीजन एनक्लोज बाय एनी 2 डायमेंशनल क्लोज फिगर इज कॉल्ड। इसमें इन्होंने क्या है कि मेजरमेंट ऑफ रीजन की जो मेजरमेंट है, रीजन जो होता है वो एक क्लोज जो एरिया होता है, उसका जो इलाका होता है उसको रीजन कहते हैं, ठीक है। उसके 2 डायमेंशनल क्लोज फिगर उसको क्या कहते हैं? द मेजरमेंट ऑफ रीजन एनक्लोज बाय एनी 2 डायमेंशनल क्लोज फिगर, यानी कि 2 डायमेंशनल क्लोज फिगर जो है उसको हम जो है वो क्या कहेंगे, उसकी मेजरमेंट ऑफ रीजन को। तो इसका हम सी पार्ट पे जो है वो टिक करेंगे एरिया, उसको हम एरिया कहेंगे, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है द सम ऑफ ऑल साइज ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड, यानी कि रेक्टेंगल के तमाम साइज की जो सम है उसको क्या कहते हैं? इसको सी पे टिक करेंगे, इसको हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट है द फार्मूला टू कैलकुलेट द ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज। इसमें इन्होंने कहा है कि रेक्ट एंगल की जो ब्रेड्थ है उसको उसकी जो ऑपोजिट साइड है, उसकी जो ऑपोजिट साइड्स की जो ब्रेड्थ है उनको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? तो इसको हम बी पे टिक करेंगे। इसका फार्मूला बी इज़ टू पी ओवर 2 माइनस एल, ठीक है। इसके बी ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। अब 5 पार्ट है इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ गिवन, यानी कि अगर रेक्टेंगल का एरिया जो है वो दिया हुआ है, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। तो रेक्टेंगल की लेंथ जो है किस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे? तो इसको हम बी ऑप्शन पे टिक करेंगे, एल इज इक्वल टू ई ओवर बी, ठीक है। इससे हम इसकी लेंथ जो है वो कैलकुलेट करेंगे रेक्टेंगल की। अब 6 पार्ट है इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ गिवन, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया जो है वो दिया गया हो, देन ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। तो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ जो है वो किस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे? तो हम इसका ए ऑप्शन पे टिक करेंगे, बी इज इक्वल टू ई ओवर एल। इस वाले फार्मूले से हम इसकी जो है वो कैलकुलेट करेंगे रेक्टेंगल की ब्रेड्थ। अब 7 पार्ट है। 7 अल्टीट्यूड इज आल्सो नोन एज, इसका हम डी ऑप्शन पे जो है टिक करेंगे। जो वो एल्टीट्यूड को किसके तौर पर जाना जाता है? प्रीपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। डी ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। अब 8 पार्ट है द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज सेम एज अ फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ, यानी कि पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला वो किसके सेम होता है, किस फार्मूले के सेम होता है? तो इसे हम बी ऑप्शन पे टिक करेंगे कि रेक्टेंगल के जो है वो सेम होता है, ठीक है। अब पार्ट 9 है वन द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज गिवन, यानी कि ट्रेपेजियम का अगर एरिया दिया हुआ है, द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। तो ट्रेपेजियम के जो है वो हाइट जो है वो कैलकुलेट जो हम किस फार्मूले से करेंगे? तो
तो इसका बी ऑप्शन पे हम टिक करेंगे, एज इज इक्वल टू 2a/s1 प्लस s2। वैसे स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि ये जो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 इसके अक्सर काफ़ी जो है वो क्वेश्चन के आंसर जो है इन्होंने पीछे इन्होंने रॉन्ग दिए हुए ये ऑब्जेक्टिव जो है इनके, ठीक है। अब जो है वो 9 के बाद 10 पार्ट क्या है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज, ट्रेपेजियम के एरिया में उसमें क्या फार्मूला लगाते हैं, 1/2 मल्टीप्लिकेशन सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लिकेशन परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, यानी कि सी पे हम टिक करेंगे। अब 11 पार्ट 11 का द एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला, यानी कि ट्रायंगल की एरिया जो है वो किस तरह फाइंड हम कर सकते हैं, इसका फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू बी ऑप्शन पे टिक करेंगे, ए इज इक्वल टू 1/2 और एल मल्टीप्लिकेशन एज, इसमें यहाँ पे लेंथ की बजाय बी हमने लिखना है, ब्रेड्थ मल्टीप्लिकेशन एज, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। अब 12 पार्ट है द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड द एरिया, यानी कि हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसको क्या कौन से हम एरिया जो है वो कॉल्ड करेंगे, तो इसमें सी ऑप्शन पे हम टिक करेंगे ट्रायंगल, ठीक है। अब हमारे है 13 पार्ट जो टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स इज, तो इसमें हम सी पार्ट पे जो टिक करेंगे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, हमारी जो बुक है मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स वो है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब 14 पार्ट है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ एनी 3 डायमेंशनल सॉलिड, यानी कि 3 डायमेंशनल सॉलिड के तमाम फेसेस के एरिया की जो सम इज़ नोन एज इट्स, यानी कि इसको किस तौर पर जाना जाता है, बी ऑप्शन पर टिक करेंगे, सरफेस एरिया उसको कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है 14 के बाद 15 पार्ट 1 एंड द ओनली डायमेंशन लेस फिगर इज़, तो हम इस पे बी पे टिक करेंगे पॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास है 16 पार्ट इफ़ द वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड क्यूब इज़ गिवन, यानी कि अगर कोई सॉलिड क्यूब है उसका हमें वॉल्यूम दिया गया है, वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ इस ईच साइड, तो हम इसकी ईच साइड की जो लेंथ वो किस तरह फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला बताना है बाय यूजिंग द फार्मूला। उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होना है, इस पे ए ऑप्शन पे हम टिक करेंगे, एल इज इक्वल टू क्यू, ये स्क्वायर रूट है अंदर वी लिखा हुआ ये है, इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है, इसके ये ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। अब हमारे पास जो है कौन सा पार्ट है, अब ये 16 पार्ट हमने कर लिए। अब ये 17 पार्ट है इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड क्यूब इसकी वन, यानी कोई भी सॉलिड क्यूब है उसका हमें टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ इस ईच साइड, तो इसकी ईच साइड की हम लेंथ किस तरह फाइंड करेंगे, तो हम इसके बी ऑप्शन पे जो है वो टिक करेंगे, ठीक है। अब 17 के बाद 18 पार्ट है द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला, यानी कि क्यूबॉइड वॉल्यूम का जो क्यूबॉइड है वो किस फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन पे हम टिक करेंगे, ठीक है। अब 19 पार्ट है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किससे कैलकुलेट किया जाता है, किस फार्मूले से, तो हम ए ऑप्शन पे जो है वो टिक करेंगे, एस इज इक्वल टू 6 L²। अब 20 पार्ट है इफ़ द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ सॉलिड क्यूब, एक सॉलिड क्यूब है उसकी एज की लेंथ कितनी है 1 मीटर, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्यूब इज़, तो सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, इसके ए ऑप्शन पे हम टिक करेंगे 1 मीटर क्यूब, ठीक है। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द फॉलोइंग, यानी कि जो आपको पास थी इनको आपने डिफाइन करना है, तो इसमें ए है एरिया, यानी कि एरिया के मतलब आपने बताना है कि ये क्या है,
तो ये हमारा ये पार्ट इसके, ये देखिए, तो इसका आपने आंसर में ये लिखना है, द रीजन एनक्लोज विद इन द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज शेप इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, आपने इसमें ये वाला लिखना है आंसर। अब अभी हमारे पास क्या है, पैरामीटर। पैरामीटर में आप क्या लिखेंगे, पैरामीटर में आप लिखेंगे द डिस्टेंस अराउंड एनी टू डायमेंशनल क्लोज शेप इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, अब पैरामीटर में आपने ये वाले लिखे। अब सी में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब के वॉल्यूम के मतलब आपने बताना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का आपने फार्मूला जो है वो बताना है। इसमें वॉल्यूम जो होता है वो जैसे वो बॉक्स हो तो उसमें जो स्पेस खाली जगह जो होती है उसको वॉल्यूम कहते हैं ना, तो इसका आपने फार्मूला बताना है। इसमें आप ये लिखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला B = L3। ठीक है, इसमें आपने ये लिखना है। अब इसका जो डी पार्ट है, डी में वॉल्यूम ऑफ क्यूब वाई, इसमें भी वॉल्यूम ऑफ क्यूब वाई का आपने फार्मूला बताना है। ये देखिए, इसमें आपने यहाँ से लिखना है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब वाई कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला B = L मल्टीप्लिकेशन B मल्टीप्लिकेशन H। ठीक है, इसमें आपने ये लिखना है। अब ये पार्ट क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कि क्यूब का सरफेस एरिया का आपने जो है वो फार्मूला बताना है DE। ये देखिए क्या, इसमें आपने लिखना है, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला S = 6L²। ठीक है, इसमें आपने ये लिखना है। अब F जो कि लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वाइट, आपने क्यूब वाइट के सरफेस एरिया का जो है फार्मूला बताना है। तो इसमें आप लिखेंगे, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वाइट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला S = 2 ब्रैकेट और डॉन ब्रैकेट L मल्टीप्लिकेशन B प्लस B मल्टीप्लिकेशन H प्लस H मल्टीप्लिकेशन L राउंड ब्रैकेट, और ये बॉक्स ब्रैकेट इनको कहते हैं। ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इनको बॉक्स ब्रैकेट्स भी कहते हैं। इसमें इनको क्रॉस कर देना है। ठीक है, यानी कि इसमें आपने ये वाला फार्मूला लिखा। इस तरह हमारा जो है वो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडेड रीजन, यानी कि जो ये शेडेड रीजन है इनके आपने एरिया जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसमें जो पार्ट 1 है, इसमें जो है वो शेडेड रीजन कितने हैं, 2 है, ये 1 और ये 2। ठीक है, इनके हम सबसे पहले अलग-अलग एरिया जो वो फाइंड करेंगे, फिर इसका हम टोटल जो है वो शेडेड रीजन का एरिया हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसमें इसकी ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर और लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो आइए इस पार्ट को जो है वो सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन वन का हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो ये चूँकि रेक्टेंगल, इससे रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या हो गया, L मल्टीप्लिकेशन B। तो इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ की थी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ की थी 2 सेंटीमीटर, 4 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आगे 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन 2 के जो है वो शेडेड जो है वो हम जो है वो शेडेड रीजन जो है वो फाइंड करेंगे, एरिया शेडेड रीजन का एरिया। तो इसमें ये है कि जो वैल्यूज़ जो हैं शेडेड रीजन 1 की हैं वो ही इसी की हैं, तो इसलिए इसका भी आंसर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है हम फाइंड कर लेंगे। तो इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों को हम दोनों रीजन्स के जो एरिया आए हैं उनको हम जो है वो ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो है वो शेडेड रीजन का एरिया क्या है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हो गया। अब
वो पार्ट टू की तरफ चलते हैं। पार्ट टू में क्या है, इसमें आपको जो है वो ट्रायंगल चाहिए। एक जो है वो लार्ज ट्रायंगल है और इसके अंदर ही एक जो है वो स्मॉल ट्रायंगल, और ये शेडेड एरिया है, ठीक है। इसमें जो लार्ज है उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और हाइट जो 8 सेंटीमीटर है, और जो स्मॉल है उसकी जो है वो लेंथ 2 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर। इनके हम अलग-अलग जो है वो एरिया जो है वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल के, सबसे पहले बिग ट्रायंगल का, उसके बाद स्मॉल ट्रायंगल का, और इन दोनों के जो एरिया आएंगे उससे हम इस शेडेड एरिया, टोटल शेडेड एरिया जो है हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आए इस क्वेश्चन को भी, इस पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ, सबसे पहले हमें लार्ज ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें। एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल इज इक्वल टू, ट्रायंगल का क्या फार्मूला है एरिया फाइंड करने का, 1/2 बी मल्टीप्लिकेशन एच। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2, ब्रेस्ट कितनी 5 सेंटीमीटर लार्ज ट्रायंगल की, और हाइट कितनी 8 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे 1/2 5 और 8 को मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आ जाता है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इनको कैंसिल करते हैं, 2 1 2 2 2 4 0, तो ये 20 है। इसका मतलब इस एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम स्मॉल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, इसका फार्मूला क्या है 1/2 बी मल्टीप्लिकेशन एच। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2, ब्रेस्ट कितनी 2 सेंटीमीटर स्मॉल ट्रायंगल की, और हाइट कितनी 3 सेंटीमीटर। अब इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 6 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको 1/2 मल्टीप्लिकेशन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 1 2 2 3 6, इससे हमारे पास क्या आएगा एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम शेडेड का जो है एरिया जो है फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो लार्ज ट्रायंगल और स्मॉल ट्रायंगल के जो एरिया है उनको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में से हम माइनस करें 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें जो है वो ये जो शेप दी हुई है ये है रेक्टेंगल, ठीक है। इसमें एक लार्ज रेक्टेंगल, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 सेंटीमीटर, और इसके अंदर ही एक जो है वो स्मॉलर रेक्टेंगल है, इसकी जो है वो हाइट 1 सेंटीमीटर है और लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है। इसमें भी हम जो है वो सबसे पहले लार्ज का एरिया फाइंड करेंगे रेक्टेंगल का, फिर स्मॉल का, ठीक है। फिर इनके दोनों के जो एरिया आएंगे उनको माइनस कर देंगे तो हमें जो है वो टोटल शेडेड एरिया जो है वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इस पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। इसको हम करेंगे एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल मल्टीप्लिकेशन बी, इसकी वैल्यू के लेंथ 4 सेंटीमीटर और ब्रेस्ट की 3.5 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल का फार्मूला है एल मल्टीप्लिकेशन बी, ठीक है। अब 3.5 को 4 से मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है इसमें 4 5 से 20 0 2 कैरी 4 3 से 12, पहले में 2 ऐड किया तो 14, और पॉइंट के 1 जो है वो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के बाद 0 की जो है वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम 14 ही लिखेंगे, ठीक है। तो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमारा एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल फाइंड हो गया। अब एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, इसका फार्मूला लगाएंगे एल मल्टीप्लिकेशन बी। जो स्मॉलर है उसकी लेंथ कितनी 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ रेक्टेंगल की कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करें 2 1 से 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों के जो एरिया में लार्ज रेक्टेंगल के स्मॉलर रेक्टेंगल के जो फाइंड हुए हैं इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर लार्ज रेक्टेंगल का एरिया -2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये स्मॉलर का, इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स पास आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो उम्मीद है आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।